विजन 2030 को लेकर राजस्थान पुलिस की तरफ से जयपुर में पुलिस अकादमी के अंदर सुझाव, मार्गदर्शक और आमंत्रण राज्य स्तरीय हितधारक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा सहित राजस्थान के कई पुलिस आला अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर राज्य भर से सैकड़ों की तादाद में महिला सुरक्षा सखी तथा पुलिस मित्र और सीएलजी मेंबर तथा गणमान्य लोग शामिल हुए। उन्होंने अपने अपने सुझाव रखे। इस अवसर पर अजमेर से भी पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने पुलिस मित्र, महिला सुरक्षा सखी और सीएलजी मेंबरों को आवश्यक सुझाव, मार्गदर्शन देकर रवाना किया। इस मौके पर जयपुर में आयोजित इसमें महिला सुरक्षा सखी शिमला पारासर, पुलिस मित्र अमित भट्ट, सावरा शर्मा, अनिल बदलता पुस्तक संपादक अनिल सर और इंदु कंवर, कमल गंगवाल और वर्षा कंवर सहित कई लोग शामिल हुए तथा वहां आयोजित कार्यक्रम में उस अजमेर की तरफ से कमल गंगवाल, पुलिस मित्र की तरफ से अमित भट्ट और बदलता पुस्तक संपादक ने अनिल सर ने अपने अपने सुझाव रखे। इस अवसर पर डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि विजन 2030 में पुलिस कैसा कार्य करे और किस तरह से लोगों के हमेशा तत्पर है, उसके लिए आवश्यक सुझाव मांगे, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। जहां वहां कुछ लोगों ने अपने सुझाव रखे जिनका नंबर नहीं है, उन्होंने लिखित में अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि विजन 2030 में राजस्थान पुलिस पहले नंबर पर बने, इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विजन 2030 तैयार किया है और उनका एक सपना है कि विजन 2030 राजस्थान पहला नंबर पर बने। इसी के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपादक। सुधार वाली चीज वैसी है कि भाई किस तरह से 2030 ऐसी चीजें हों जिससे पुलिस के अंदर सुधार आए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रूप में हो, चाहे बिहेवियर के रूप में हो। ये भी एक अलग चीज है, लेकिन टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं, ट्रैफिक से लेकर के पुलिस स्टेशन से लेकर के या कितने चाहे व्हीकल के रूप में आसपास सोच रहे थे कि मोबाइल के बारे में कौन सोचता था, और आज सभी के हाथ में है। तो चीज़ ये कि इस तरह का कुछ हमारे आने वाले टाइम में हमारे हाथ में होगा। इस तरह के सुझाव आपके जो भी सुझाव ये बार हमें लगता है यार पता नहीं मेरा सुझाव सही है या गलत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस तरह से सोचेंगे कोई सुझाव होगा तो कुछ न कुछ निकल के आएगा। तो अपने यहाँ से पहले नहीं था, फिर हमने कहा कि अजमेर जिले से भी बुलाओ तो ये 3 दिन पहले ही फिर अजमेर जिले को शामिल किया और अपने यहाँ से 3 या 4 को मौका भी मिलेगा, हो सकता है ज़्यादा को भी मिल जाए। बिल्कुल बढ़िया बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे। और अपने लिए ऐसा है कि आगे के लिए बोलना कि 2030-40 के लिए बोलना, ये सर हम सर ये लोग हैं। हमारे को मिल मैं आज राजस्थान में राज्य स्तरीय सुझाव कार्यक्रम में, जो कि जयपुर के अंदर पुलिस अकादमी के ऑडिटोरियम में आज बड़ी बैठक रखी गई है और हमारे साथ ये आए हैं। ये देखिए, सुझाव, आमंत्रण, परामर्श कार्यक्रम रखा गया आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में, जिसमें अजमेर ज़िले से यह हमारी पूरी टीम आई है। रामपाल जी के नेतृत्व में पुलिस मित्र है, महिला सुरक्षा सखी है, ये देखिए
ये देख राजस्त्रीदार दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ स्टाफ की गाड़ी की कमी है। आधा समय पुलिस का प्रोटोकॉल भी लगा रहता है। जनता वर्मा जी के भरोसे चल रही है। आपने अच्छा किया, लेकिन अच्छी बात है यहाँ एक की बात नहीं होती। महिला मिशन 2030 की बात है। महिला सुरक्षा सखी बन रखी है, पुलिस मित्र बन रखी है। पुलिस मित्र का अच्छा शुभारंभ हुआ। 60 व्यक्ति पुलिस मित्र के वहाँ बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी न तो प्राथमिकता दी जाती, उनको तभी याद करते हैं जब उनको जरूरत पड़ती है। महिला सुरक्षा सखी की आज तक बैठक तक मांग नहीं ली गई, या आज तक नहीं किया गया। अभी कोई मीटिंग की थी सीएम साहब की यूनिसी में, तो वहाँ फर्जी महिला जाके बैठ गई कि मैं महिला सुरक्षा सखी हूँ, तो उनको काफी कैश पहुंच रही। इस पर आप ध्यान दें। धन्यवाद। आप लिखित में दे देना। नेक्स्ट आप बोल रहे हैं। आधा समय पुलिस का प्रोटोकॉल भी लगा रहता है। जनता वर्मा जी के भरोसे ही चल रही है। आपने अच्छा किया, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ एक की बात नहीं होती। महिला सुरक्षा मिशन 2030 की बात है। महिला सुरक्षा सखी बन रखी है, पुलिस मित्र वहाँ पर बैठे हैं और आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें, क्योंकि कई देशी और विदेशी पर्यटकों के साथ लूटपाट की घटनाएं तो होती है, साथ ही राजस्थान का नाम भी खराब होता है सर। इसके अलावा एक सुझाव और देना चाहूँगा सर कि जितने भी पुलिस मित्र हैं और जो सुरक्षा सखी हैं उनकी एक यूनिफॉर्म दी जाए सर, क्योंकि कई लोग पिछले 5-5 सालों से सेवा दे रहे हैं, उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, कार्ड नहीं है, तो यूनिफॉर्म भी होना जरूरी है सर। तो धन्यवाद। अब होगा माइक का स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, जिनके कुशल नेतृत्व के चलते और राजस्थान की पुलिस की सक्रियता के चलते आज राजस्थान में क्राइम बहुत घटा है। और निश्चित रूप से आम जन आज कुशलता पूर्वक और निसंकोच निडर होकर अपना जीवन यापन कर सकता है। इसके लिए मैं मंचासीन सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा। साथ ही में एक मेरा प्रमुख सुझाव है कि शहरों की संख्या जनसंख्या में विस्तार हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से शहर बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन आज हमारे थाने में जो पुलिस कर्मचारियों की संख्या बल है वो सालों से जो निरंतर चली आ रही है, आज वो की वही संख्या बल पुलिस की है। तो मैं चाहूंगा या तो थानों को विभाजित करके 2 टुकड़ों में अलग अलग किया जाए, ताकि और अधिक जो हमारे क्राइम हो रहा है उस पर अंकुश लग सके। साथ ही मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, जो क्राइम करने वाले होते हैं उनकी गाड़ियां तो हाईटेक होती है, उनकी गाड़ियों की स्पीड 150 के आसपास होती है, और हमारी जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनकी 80 से ज्यादा की स्पीड नहीं होती है। तो वो कैसे उनका पीछा करेगा? अगर वो पीछा भी करेगा तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं चाहता हूं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का मिशन 2030 है उसमें इस बात को भी प्रमुखता से लिया जाए। साथ ही जो हाईटेक साइबर थाने लगाए जाए शहरों के अंदर, प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक शहर के अंदर, निश्चित रूप से हमारे जो क्राइम हो रहा है उसमें और कमी आएगी और आम राजस्थान की जनता कुशल नेतृत्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के चलते हुए अपना जीवन यापन कर सकेंगे। तो वहाँ पे भी अच्छी कार्रवाई होगी। अलग कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम भी कुछ हैं। आम जनता जो वंचित थी हर चीज से, वो हमें पता चल रहा है कि नहीं, पुलिस अपनी है, पुलिस यूनिफॉर्म को देख के न डरे, उनके लिए हम साथ खड़े हैं। और हमेशा यही लगता है कि नहीं, हम भी अपने आवाज पुलिस के साथ रख सकते हैं। आम जनता को भी बताते हैं कि नहीं, पुलिस से डरो मत, पुलिस के साथ करने से कंधा मिला के चलो, अपराध को रोको। पढ़ भी लेगा। ये नहीं है कोई कानून है जो आप सिर्फ कानून वाद विवाद आप पढ़ाते हो या LLB करता है, तो वो सिर्फ प्राथमिक शिक्षा से अगर उसमें बुक में अगर आपको सारे कानून दिखाए जाए महिलाओं की सुरक्षा के, घरेलू हिंसा के, पोस्को एक्ट के, तो उससे बच्चों में अपराध की भावनाएं कम होगी, वो जानेगा। अच्छे पहलू हैं, उनका उपयोग करते हुए हमारा भी कोशिश है कि जो हमारी जन केंद्रित पुलिसिंग है, जो हमारी बातें हैं, जो हमारी अवेयरनेस हो, या जो हम अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, किसी अफवाह का खंडन हो, कोई जानकारी देनी हो, आपसे कोई अपील करनी हो, उसमें भी राजस्थान पुलिस पीछे नहीं है। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज आप में से बहुत लोगों ने फॉलो कर रखा होगा, और आपने देखा होगा कोई चीज यदि आप उस पर टैग करते हैं तो उस पर तुरंत रिस्पॉन्स भी आता है और उस पर कार्रवाई भी होती है। जो हमारे CLG सदस्य हैं, सामाजिक तौर पे अपनी बातों को, अपनी मैसेजेस को पहुंचाना है या हमें समाज का सहयोग लेना है, तो ये सारे चाहे CLG मेंबर हों, सुरक्षा सखी हों, पुलिस मित्र हों, ये सभी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारा साथ देते हैं और इनकी संख्या निरंतर
इनमें वृद्धि हो रही है। ये दिखाती है कि ये संस्थाएं अपने आप में पुलिस के साथ कितनी उपयोगी साबित हो रही है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अभी और स्कूल में आपने यही कहा ना, वो यानी कि कोई कंप्लेंट फिजिकल लिख के अपना पेपर पे डाल दें। यस सर। अच्छा, ये इसकी उपयोगिता है आजकल जैसे मोबाइल का और उसका ज़माना है, स्मार्टफोन का, तो उसका यूज होगा, मतलब अगर हम लगवा दें तो उसमें लोग डालेंगे। तो सर मोबाइल के थ्रू भी कैसे किसको कंप्लेंट करें? नहीं, जो हेल्पलाइन है और इन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी जिलों ने रिलीज किए हैं कोई शिकायत दर्ज करने का, तो आप कह रही हैं कि वो उसके साथ ही फिजिकल रूप में भी कोई लिख के दे दे, यही कह रही है ना? सर ट्रूली बताओ तो हेल्पलाइन में कॉल ही नहीं उठाता, कोई बिजी लाइन आती है। उनका चुनाव सर की एक कंप्लेंट बॉक्स और रहे, वो भी अतिरिक्त व्यवस्था रहे तो शायद और सर वैसे भी स्कूल्स में तो फोन ही अलाउ नहीं है। अच्छा, हाँ नहीं ठीक है, हम मेरे को जो फीडबैक मिला था कि साहब वो पहले थे लेकिन उसमें कोई इनपुट नहीं होता था तो फिर डिसयूज पे चला गया। तो लेकिन अब आप कह रही हैं उसकी उपयोगिता है तो अपन इसको रिवाइव करेंगे, नोट कर लिया जाए और इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। हम 2030 का क्यों इंतजार करें, हम अभी से करेंगे। पुलिसिंग सिस्टम है उसको कैसे अपन सुदृढ़ करें। आप लोग वहीं रहते हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, मॉडर्नाइजेशन, हमारे क्रिमिनल्स मॉडर्नाइज हो रहे, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतरीन हो रहा है, और उसके साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन हमने इतने प्रॉब्लली करोड़ों खाते अपन ने खोल रखे हैं, बैंक खाते खोले अभी पिछले रिसेंट ईयर्स में। जब बैंक खाते इतने खुलते हैं तो बैंक फ्रॉड्स होना लाजमी है, और बैंक फ्रॉड्स अगर होते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। हमारा पुलिस हेडक्वार्टर्स में यही चिंतन होता है कि पुलिस उसको कैसे अपन कंट्रोल करे। आपकी तरफ से जो एजुकेटेड लोग हैं उसके अंदर अपने को क्या बेहतरीन सुझाव हो सकते हैं वो अपने को जानना चाहिए। एक, बैंक फ्रॉड्स हो गए, अब दूसरी सोशल मीडिया आ गया, उसके बाद इंटरनेट के साथ साथ अपने पास कई पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी चीज़ें आती हैं। जो पॉजिटिव चीज़ आते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे आजकल काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। जिस तरह का नॉलेज हमने पहले एक्वायर करने की कोशिश करते थे तो वो नॉलेज आज के दिन आज के हाथ में है, और वो बच्चे अपन अच्छे पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, मगर उसके साथ साथ काफ़ी नेगेटिव भी होते हैं। इंटरनेट फ्रॉड्स होते हैं, इंटरनेट के थ्रू कई क्राइम्स होते रहते हैं, जिसको अपने को कैसे उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये भी आप लोगों की तरफ से जो सुझाव हो सकते हैं। आप लोगों ने पहले सुना होगा 1950s में जब हम एग्जामिनेशन लिखते थे कि 1950s में 60s में हमारा प्लानिंग कमीशन की तरफ से एक प्लान्स निकलते थे, 5 साल का प्लान, 10 साल का प्लान, 15 साल का प्लान, पर्सपेक्टिव प्लान, फिर विजन डॉक्यूमेंट्स। ये सब इस वजह से होते हैं कि जब एक बार अपना विजन होता है कि आने वाले सालों में किस तरह का क्राइम, किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे कैसे क्या होगा, तो उसी बेसिस पे हम अपना प्लान कर सकते हैं, हम अपना चिंतन कर सकते हैं, हम अपना मंथन कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हमारा आने वाला पुलिसिंग किस तरह हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी चिंतन और मंथन के लिए आप लोगों को सबको बुलाएं। एंड भले आज के दिन नहीं है, हमारे पास आज के दिन 85,000 करीब आपके सजेशंस आ चुके हैं। तो इसके साथ साथ मैं अपनी तरफ से, हमारे पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से, हमारे डीजी साहब की तरफ से हम यही चाहते हैं कि आप लोगों से और भी सजेशंस हैं। आज कोई लास्ट डे नहीं है कि आज के दिन ही आप सब लोगों को बोलना चाहिए, ये जरूर है, आप लोगों को बोलना चाहिए। अब जैसे अभी मेरे सामने पहले उतना नहीं आता था इस तरह का केस, जो आर्थिक अपराध आ रहे हैं सामने, वो हम लोगों का दिमाग चकरा जा रहा है। इसको कैसे इन्वेस्टिगेशन हमारे आयोग करेंगे। जब हम एज IPS ऑफिसर वी आर बैफल्ड कि हाउ टू गो अहेड, उसमें हमें CA की मदद लेनी पड़ रही है, हमें ऑडिटर्स की मदद लेनी पड़ रही है, तो हमारा बेचारा ASI वो कैसे कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें विभिन्न जो क्षेत्रों में ट्रेनिंग हमारी बढ़ानी पड़ेगी। ट्रेन मैन पावर हमारा कुछ तो बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ रिक्रूटमेंट के समय ही कुछ आ जाए, और फिर ट्रेनिंग कैपेसिटी हमारी बढ़े, कैसे हमारा मैन पावर सुप्रशिक्षित हो, वेल ट्रेन्ड हो, वो हमें देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। उपकरणों की बात हुई, उपकरणों में
यह सही है, गाड़ी हमें वाहन बढ़ाना पड़ेगा, मोबाइल्स अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ये और बढ़ेगा, लैपटॉप वगैरह का कांस्टेबल नहीं तो आईओ तक हमें देना पड़ सकता है उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ये सारी चीज़ें आपके सुझाव में आ सकती हैं, आई भी हैं और उनका हमने नोट भी किया है। वो तो ठीक है, वो तो शायद 2030 में भी वो ऐसा सिस्टम है कि कुछ ना कुछ वैकेंसी रहेगा उस समय भी। लेकिन आपको जो विचार करना है और जो विचार प्रस्तुत हुए हैं उसका संकलन और उसका संचयन किया जाएगा। हमारे डीजी साहब साइबर क्राइम और टेक्निकल सर्विसेज मेहरा साहब के स्तर पे एक कमेटी करेगी। जो मोटा मोटी जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो पुलिस में आवश्यकता बढ़ेगी आने वाले 10 साल में, वो मोटे तौर पे बातें कही भी गई हैं। हो सकता है वो मैं दोहराऊँ उसमें कई चीज़ें, जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ेगा और इसलिए हमारी पुलिस टेक सेवी पुलिस होनी चाहिए। उसमें जो अभी जो हम लोग ले रहे हैं उसमें टेस्ट एक है, उसमें कुछ सामान्य ज्ञान की बातें पूछी जाती हैं राजस्थान के बारे में, और फिजिकल उनका एक टेस्ट होता है, लेकिन उनका तकनीकी दक्षता के बारे में कोई टेस्ट नहीं होता। तो ये सही है जो एक वक्ता ने बड़ा अच्छा कहा कि अब वक्त आ गया है जब जैसे साइबर क्राइम जैसे चैलेंज को कैसे निपटे है उससे। तो हो सकता है हमें कंप्यूटर पढ़ा लिखा कंप्यूटर इंजीनियर लेना पड़े, हमें जो उससे कम तकनीकी दक्षता वाले कांस्टेबल के रैंक पे हमें लेना पड़े, जो हो सकता है एग्जैक्टली इंजीनियर ना हो, पर वो समथिंग अकिन टू जो पॉलिटेक्निक वाली डिग्री होल्डर हो या उस टाइप का, या बीएससी, वो हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो नेचर ऑफ क्राइम है, अपराध की जो प्रकृति, उसको अभिव्यक्ति नहीं मिली यहाँ कि पुलिस का जो सामुदायिक जो पुलिसिंग की बात हो रही है, आप लोगों से और नज़दीकी हम कैसे बढ़ाएं, उसके विषय में जैसे एक बात हुई कि भाई जो सुरक्षा सखी हैं, जो सीएलडी मेंबर हैं, ये जाते हैं तो ये कहाँ बैठे हैं, जो एक कमरा है स्वागत कक्ष, वो तो फरियादी के लिए है, जो आम आदमी जो आता है अग्रीव, ये इनका भी एक सिस्टम बना है। 25-30 हज़ार ग्राम रक्षक हैं, सुरक्षा सखियाँ हैं, अगर ये जाते हैं थाने में और इनका जाना होगा ही, तो इनका भी एक होना चाहिए, इंटरेक्शन का कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। वो वहाँ वो चाहे एक अलग से कोई कमरा बन जाए या उसी में एक डॉक्यूमेंट के लिए अपने सुझावों को प्रस्तुत करने के लिए पधारे हुए विभिन्न जगहों से, दूर दराज से, जयपुर से और आसपास के शहरों से, गांवों से पधारे हुए सभी यहाँ उपस्थित साथियों, मंच पे विराजमान प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम साहब, हमारे डीजी कम्युनिटी पुलिसिंग श्री जंगा जी, साइबर क्राइम के डीजी साहब श्री रवि प्रकाश मेहरा साहब, और हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के एडीजी संजीव नरवरी साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस जयपुर श्री जोसेफ साहब, बीजूदार जोसेफ साहब, सभी यहाँ उपस्थित हमारे पीएचक्यू के एडीजी साहिबान, आईजी साहिबान और समस्त अधिकारी, डायरेक्टर आरपीए और आरपीए के जो भी यहाँ अधिकारी उपस्थित हैं। बहुत अच्छा इंटरैक्टिव सेशन चला और बहुमूल्य सुझाव आपका सुनने को मिला और बहुत अच्छा लगा। उससे एक चीज़ बहुत क्लियरली सामने आई कि आप लोग जानते हो
आप लोगों को दिशा मालूम है किस दिशा में पुलिस आगे बढ़े, वो कैसे हो उसके विषय में राय आपका थोड़ा भिन्न भी हो सकता है। वो भिन्नता दिखी भी। कुछ लोगों ने टेक्नोलॉजी पे बल दिया अपने सुझावों में। सबसे हमने नाम लेना अभी मिस हो गया मेरे से, मुझे आभार व्यक्त करना चाहिए। हमारे जो रिटायर्ड पुलिस अफसरान यहाँ उपस्थित हैं उनका मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ कि वो आप यहाँ पधारे। उसमें बहुत वरिष्ठ लोग हैं, अधिकारी भी हैं, लेकिन उनमें वही जोश और वही जज्बा है कि क्राइम कंट्रोल कैसे बेटर हो, पुलिसिंग कैसे बेटर हो। और वही चीज़ मैं बता रहा था कि जैसे किसी ने टेक्नोलॉजी वाला एस्पेक्ट बताया, आपने कोर पुलिसिंग हमारी बेहतर हो उसके विषय में अपना सुझाव दिया। और इसी तरह महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति पुलिस कैसे अपना कॉन्फिडेंस डेवलप उनका हो पुलिस में और सिस्टम में, और वो खुल के अपनी बात कह सकें, एनोनिमस तरीके से कन्वे कर सकें अपनी समस्याएं। उसका एक बड़ा अच्छा सुझाव आया लेटर बॉक्स वाला। गाड़ियों की समस्या, नफरी की समस्या, इन सबको भी यहाँ अंडरलाइन किया हमारे कुछ वक्ताओं ने, और वो जेन्युइन है समस्या। जैसे ही हमारी नफरी कुछ बढ़ती है, नए पुलिस स्टेशन सेटअप होते हैं, वहाँ आवश्यकता होती है, फिर ट्रेनिंग वाला कार्य शुरू होता है जो एक साल 2 साल चलने वाला होता है। तो हमने देखा है कि सालों साल भर्तियाँ होती हैं, पर हमेशा पुलिस में नफरी की कमी रहती है। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लगभग 5-6 हज़ार पुलिसकर्मियों की नफरी की कमी है कांस्टेबलरी रैंक में, कांस्टेबल्स के रैंक में। अन्य रैंक में हमारी कमी 40-45% है, क्योंकि प्रमोशन हमारा रुका हुआ है, अवरुद्ध है विविध कारणों से। उसमें कुछ लोग मुकदमों में चले गए, कोर्ट में चले गए हैं, मुकदमेबाजी के कारण कुछ प्रमोशन रुका पड़ा है। तो ये जो समस्याएं हैं वो